Good morning, students. Students, we revise our topic, chapter number 1, the planet Earth and the solar system. We already discussed about celestial bodies, galaxies, stars and constellations. Now in this video, we will discuss about the solar system. Students, आप सबके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कैसे बना। जो हमारा सूरज है, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ अर्थ जो है वो चक्कर काटती है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, एवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम कैसे हुआ। आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे, हमारा एवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम कैसे हुआ। सबसे पहले तो सोलर सिस्टम है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। हमारे सोलर सिस्टम में जो मेन है वो हमारी हैं सन, सूरज और इसके कंपेनियंस यानी साथी सेलेस्टियल बॉडीज जो इसके साथ होते हैं, जैसे कि 8 प्लैनेट्स, हमारे जो 8 ग्रह हैं, देयर कंपेनियन सैटेलाइट्स, उन जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, उन जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उनके सैटेलाइट्स होते हैं, एस्ट्रॉयड्स हैं, मीटियोर्स हैं एंड कॉमेट्स। ये सारे जो हैं वो हमारे सोलर सिस्टम के मेंबर्स होते हैं, उसके सदस्य हैं। दे ऑल रिवॉल्व अराउंड द सन, और ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही चीज़ के चारों तरफ चक्कर काटती हैं, वो है सन। और सभी का अपना एक फिक्स्ड पाथ होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्बिट यानी एक ऑर्बिट में, एक अपने फिक्स्ड पाथ में ये सूरज के चारों तरफ ये एस्ट्रॉयड्स, मीटियोर्स एंड कॉमेट्स, ये हमारी अर्थ भी और भी बहुत सारी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो हमारे सन के चारों तरफ चक्कर काटती हैं, लेकिन अपने अपने फिक्स्ड पाथ पर। अब आप सोचेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम कैसे हुआ, सोलर सिस्टम कैसे बना, सन कैसे बना, प्लैनेट्स कैसे बने, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। करीब 4.5 जैसे माना जाता है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि ए जियांट क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट कॉल्ड द नेबुला अपीयर्ड मूविंग इन द स्पेस। एक बहुत बड़ा क्लाउड था गैसेस और डस्ट का, जिसमें बहुत सारी गैसेस और डस्ट थी, बहुत बड़ा क्लाउड था जिसे नेबुला कहा जाता है। वो आकाश में घूमता हुआ, स्पेस में घूमता हुआ नजर आया करीब 4.6 बिलियन ऑफ ईयर्स अगो, 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। और जैसे जैसे ये ठंडा होता गया, इट कूल्ड, और वैसे वैसे इसकी घूमने की स्पीड जो थी वो और ज़्यादा तेज होती गई। और उस स्पीड के कारण, फास्ट रोटेशन के कारण, उसमें से कुछ गैसेस के गोले जो हैं वो अलग होकर के दूर दूर गिरने लगे, जिसे 8 बॉल्स ऑफ गैसेस जो थी वो अलग अलग साइज की थी, छोटे बड़े। वो नेबुला से तेज गति के घूमने के कारण, नेबुला के तेज गति से घूमने के कारण वो उससे दूर हो गए। रिमेनिंग सेंट्रल, और जो बाकी का पार्ट बचा उसे हम, वो एक पूरा का पूरा स्टार सन में बदल गया। जो बाकी का पार्ट बचा उसे हम सन में कहते हैं, कि वो माना जाता है, एक साइंटिस्ट मानते हैं कि वो एक सन में चेंज हो गया। और बाकी के जो 8 बॉल्स उससे सेपरेट हुए थे वो हमारे 8 प्लैनेट्स बने। इट इज बिलीव्ड दैट, यह भी माना जाता है कि जो सैटेलाइट्स होते हैं, हर एक प्लैनेट के अपने सैटेलाइट्स होते हैं, वर फॉर्म्ड, वो भी बने उन्हीं स्मॉल बॉल्स ऑफ गैसेस। नेबुला से जब सन प्लैनेट्स अलग हुए तो साथ ही कुछ गैसेस और डस्ट के और भी गोले अलग हुए। वो जो चीज़ें अलग हुई वो सारी भी अलग अलग प्लैनेट्स के साथ जुड़ गई, अलग अलग ग्रहों के साथ, उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ उनके फैमिली में जाकर के शामिल हो गई। तो हर एक प्लैनेट की, look at this, it is believed that the satellite were formed when the small balls of gases separated from the central mass and were attracted by their companion planets। यानी अपने अपने planets के साथ ये जाकर के उनकी gravitational force के कारण उनके साथ जाकर के अटैच हो गई। They began to revolve around their planet, और इन satellites ने अपने planets के चारों तरफ चक्कर काटना शुरू कर दिया। ये planets हमारे सूरज के चारों तरफ चक्कर काटते हैं और सैटेलाइट जो हैं वो अपने अपने planets के चारों तरफ घूमती हैं। इस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम बना। अब सोलर सिस्टम में सबसे मेन चीज जो है वो हमारी आती है सन। अब हम सन के बारे में पढ़ेंगे। सन क्या है? सन कोई प्लैनेट नहीं है, सन क्या है? एक स्टार है, अ ह्यूज स्टार। अ स्टार डज नॉट हैव ए सॉलिड सरफेस, स्टार का कोई सॉलिड सरफेस नहीं होता है, बट इज ए बॉल ऑफ गैसेस हेल्ड टुगेदर बाय इट्स ओन ग्रेविटी, जो कि अपने ही ग्रेविटी से जुड़ा होता है। बॉल ऑफ गैसेस से, जो गैसेस से अपनी ही ग्रेविटी में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इट जनरेट्स हीट एंड लाइट एंड रेडिएट्स देम इनटू स्पेस।
स्पेस। इनके अपने प्रकाश होता है, रोशनी होती है, जिसे ये पूरे के पूरे स्पेस में स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। द सन डज नॉट हैव एनी रिंग्स, लेकिन सूरज के चारों तरफ, जैसे कई प्लैनेट्स के चारों तरफ आपने सुना होगा, आपका सैटर्न है, जैसे सैटर्न के चारों तरफ रिंग्स होते हैं। मैं आपको सैटर्न दिखाती हूँ, लुक एट दिस, रिंग्स होते हैं। लेकिन सन जो है वो प्लैनेट नहीं है, एक स्टार है, और उसके तरफ चारों तरफ कोई रिंग्स नहीं होते हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और ये हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में होता है। लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट द सन्स इंटेंस एनर्जी। अगर सूरज हमें हीट ना दे तो हमारी धरती पर जीवन संभव नहीं होगा। सारी चीजें फ्रीज हो जाएंगी, जम जाएंगी, अगर सूरज की हीट हमारी धरती तक ना पहुंचे तो। सन इज वेरी ह्यूज मास, मच बिगर देन ऑल इट्स कंपेनियन बट पुट टुगेदर। सभी सन जो है पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा स्टार होता है और सारे प्लैनेट्स में सबसे बड़ा है। इसे माना जाता है 1.3 मिलियन टाइम्स बिगर देन अवर अर्थ, और ये हमारी धरती से 1.3 मिलियन गुना बड़ा है। ड्यू टू द सन्स ह्यूज साइज, सूरज के इतने बड़ा साइज होने के कारण ऑल मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर हेल्ड बाय इट्स, इसलिए इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज्यादा है। और सभी मेंबर सोलर सिस्टम के सभी जो एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स और हमारी अर्थ और बाकी 8 प्लैनेट्स, ये सभी इसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सन के बाद जो दूसरे मेंबर्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के, वो हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडीज के रूप में जाने जाते हैं, विच रिसीव्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। सभी प्लैनेट्स का अपने कोई हीट और लाइट नहीं होती है। देखिए स्टार्स आपने पहले पढ़ा था, स्टार्स और सन भी एक स्टार है। इनकी अपनी हीट और लाइट होती है जिसे वो रेडिएट करते हैं स्पेस में, लेकिन प्लैनेट्स की अपनी कोई हीट और लाइट नहीं होती है। दे डू नॉट हैव their own light. The total number of planets in the solar system are 8. हमारे planets में जो solar system का संख्या है वो 8 है। In the order of their distance from the sun, अगर हम उनको सूरज से दूरी के अनुसार देखते हैं, अकॉर्डिंगली देखते हैं कि सूरज से कौन सा प्लैनेट कितनी दूरी पर है। लुक एट दिस डायग्राम स्टूडेंट्स, दिस इज आवर सन। तो जो सबसे नियरर है, जो नियरेस्ट प्लैनेट है, दैट इज मरकरी, सेकेंड विनस, थर्ड अर्थ। हमारा अर्थ जो है वो तीसरे नंबर पर आती है। देन मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। ये इस डायग्राम में आपको देखिए, लुक एट दिस डायग्राम, ये सारे आपको डिस्टेंस फ्रॉम द सन इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस, सन से जो जितना दूर है वो अकॉर्डिंगली आपको दिखाए गए हैं। द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स, जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, विनस, अर्थ एंड मार्स, ये जो प्लैनेट्स हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दे आर कॉल्ड, इन प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, क्योंकि ये रॉक्स से बने हैं, सॉलिड हैं थोड़े। यहाँ रॉकी सरफेस है, सॉलिड एंड रॉकी सरफेस है, यानी धरातल है जहां हम पैर रख सकते हैं। पैर रखने के लिए आपको सॉलिड सरफेस चाहिए, तो वो आपको इन प्लैनेट्स पर मिलेगा। लेकिन जो बाकी के प्लैनेट्स हैं, नेक्स्ट प्लैनेट, 2 ऑफ द आउटर प्लैनेट्स, जुपिटर एंड सैटर्न, नेक्स्ट 2 प्लैनेट्स जुपिटर एंड सैटर्न आर नोन एज गैस जिएंट। ये गैसियस प्लैनेट्स हैं, इन पर गैसेज हैं, यहाँ सॉलिड सरफेस नहीं है। और उसके बाद जो इनसे दूर हैं, यूरेनस एंड नेपच्यून, इनको हम आइस जिएंट्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी इन प्लैनेट्स तक नहीं पहुंचती है, जिस कारण से यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, सारा टाइम आइस होती है, इसलिए इनको आइस जिएंट्स बोलते हैं। दीज 2 आर जुपिटर एंड सैटर्न। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, जुपिटर एंड सैटर्न और जुपिटर जो है वो गैस जिएंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर गैसेज हैं। यूरेनस और नेपच्यून, यहाँ तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, बहुत दूर हैं ये सूरज से, हमारे सन से, इसलिए यूरेनस और नेपच्यून जो है वो आइस जिएंट्स हैं, यहाँ पर बर्फ होती है। मरकरी, अब हम इन प्लैनेट्स की वन बाय वन फीचर्स हम देखेंगे, फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। हर एक प्लैनेट की अपनी एक फीचर होती है, एक विशेषता है। जैसे सबसे पहला प्लैनेट हमारा है मरकरी। मरकरी हैज अ थिन एटमोस्फेयर, बहुत पतला एटमोस्फेयर है, बहुत पतला आवरण है एटमोस्फेयर का। द डेज आर वेरी हॉट बट एट नाइट टेम्परेचर ड्रॉप्स हंड्रेड्स ऑफ डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ दिन में बहुत गर्मी होती है क्योंकि सूरज के बिल्कुल पास है, लेकिन
जब ये रात में ठंडा होता है तो ये फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है, यानी जहां बर्फ जमती है उससे भी, उस फ्रीजिंग पॉइंट से भी बहुत नीचे इसका टेम्परेचर हो जाता है। इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। देखिए इस डायग्राम में भी साइज के प्लैनेट्स के जितने छोटे हैं उसके अकॉर्डिंग इनको साइज दिया गया। मरकरी सबसे छोटा है, तो इन बॉल्स में ये जो 8 प्लैनेट्स हैं इनमें देखिए सबसे छोटा आपका मरकरी ही है। नेक्स्ट वन इज वीनस प्लैनेट। वीनस है, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। वीनस जो है वो सबसे गर्म प्लैनेट है। वीनस सबसे गर्म प्लैनेट है ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटीज एंड थिक एटमोस्फेयर। क्यों सबसे हॉटेस्ट है ये? क्योंकि यहाँ पर थिक एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर जो है वो थिक है और यहाँ पर वोल्केनोज हैं, वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, इस वजह से इट स्पिन्स बैकवर्ड। और सेकेंड फीचर्स वीनस की क्या है? सभी प्लैनेट्स फॉरवर्ड घूमते हैं और ये बैकवर्ड घूमता है। अर्थ के चारों तरफ ये बैकवर्ड, ये जो है बैकवर्ड घूमता है। सभी प्लैनेट्स, लुक एट दिस, अगर इस तरीके से घूमते हैं तो ये प्लैनेट जो है वो इस तरीके से घूमता है। इज दैट क्लियर? बैकवर्ड, यस। नेक्स्ट अर्थ, थर्ड प्लैनेट अर्थ। अर्थ का आपको पता ही है, अर्थ आवर होम प्लैनेट इज द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट लाइफ ड्यू टू इट्स ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड ऑक्सीजन। यहाँ आपको जीवन जीने के लिए जो सभी चीजें चाहिए वो आपको मिलती हैं अर्थ। अर्थ के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्लैनेट इज मार्स। मार्स नोन एज द रेड प्लैनेट। मार्स जो है मंगल ग्रह, ये एक रेड प्लैनेट है, लाल रंग का है, कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा है। लेकिन यहाँ पर ये लाल रंग का क्यों है? इट्स एटमोस्फेयर इज टू थिन। यहाँ पर जो एटमोस्फेयर है वो बहुत पतला है, बहुत हल्का है, फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग ऑन द सरफेस, कि लिक्विड वाटर को भी सरफेस पर एग्जिस्ट करने के लिए यहाँ पर बहुत पतला है ये जो एटमॉस्फेयर का आवरण है। रेड प्लैनेट यहाँ क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ के फिर जो रॉक्स हैं, रॉकी प्लैनेट्स हैं, ये रॉक्स हैं वो सभी रेड कलर की हैं, रेड हैं वो सारी, आयरन रिच हैं, लौह तत्व ज्यादा है उनमें। नेक्स्ट प्लैनेट्स आर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैव रिंग्स। और बाकी के जो गैसियस प्लैनेट्स हैं, चारों जो प्लैनेट्स हैं, इनमें चारों तरफ सैटर्न के रिंग्स को आप देख सकते हैं, लेकिन बाकी प्लैनेट्स में इन चारों में भी रिंग्स होते हैं चारों तरफ इनके। द रिंग्स अराउंड जुपिटर आर वेरी फेंट। जो जुपिटर के चारों तरफ जो रिंग्स हैं वो बहुत पतले होते हैं एंड हैंस कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, इसलिए हम उसे अपनी सिंपल बिना टेलीस्कोप के नहीं देख पाते हैं। द एटमोस्फेयर ऑफ जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस इज मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये जो गैसियस प्लैनेट्स हैं इनमें गैसेज हैं। कौन सी गैसेज हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम। अदर देन 3 गैसेज, और इन गैसेज के अलावा यहाँ पर यूरेनस हैज मीथेन। यूरेनस में मीथेन गैस भी है। आइसी प्लैनेट्स हैं, आइस जेंट्स हैं, मीथेन गैस है यहाँ पर, विच गिव्स ब्लू टिंट टू इट, जो इसे हल्का सा ब्लू कलर, आप देखिए यहाँ पर हल्का ब्लू कलर का शेड इसको देती हैं। नेपच्यून इज सिमिलर इन कंपोजिशन टू यूरेनस। ये नेपच्यून जो है वो यूरेनस के बिल्कुल पास है। कंपोज primarily ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, और यहाँ भी हाइड्रोजन और हीलियम अलॉन्ग विद द ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन, ये सारे गैसेस नेपच्यून में मिलते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ अमोनिया एंड मीथेन। इसके अलावा यूरेनस से जो इसे सेपरेट करती हैं, जो इसकी फीचर हैं, वो है यहाँ पर अमोनिया और मीथेन गैस भी यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आप देखिए आपकी अर्थ जो है वो 24 आवर में अपना एक रोटेशन पूरा करती है और 365 डेज एंड 6 आवर्स में अपना रिवॉल्यूशन पूरा करती है। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो प्लैनेट्स हैं ये आपको दिखाए गए हैं सारे, मरकरी, वीनस, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनका रोटेशन टाइम, सभी प्लैनेट्स का एक जैसा रोटेशन टाइम नहीं होता है। हमारी अर्थ अगर 24 आवर्स में अपना डिस्टेंस, अपने जो रोटेशन टाइम है वो पूरा करती है, तो मरकरी को अपना रोटेशन टाइम पूरा करने में 59 डेज लगते हैं। वहीं वीनस को अपना टाइम पूरा करने में, एक रोटेशन पूरा करने में 243 डेज लगते हैं। जुपिटर को सबसे कम टाइम लगता है, सैटर्न को 10.7 आवर्स, यूरेनस 17 आवर्स एंड नेपच्यून 16 आवर्स। नेक्स्ट, इसी तरह रिवोल्यूशन टाइम में भी चेंजेस हैं, तो ये रिवोल्यूशन टाइम भी आपके हर एक प्लैनेट का अलग अलग होता है। Yes students, so this is our topic for today. In our next video, we will study about the Earth and the satellites. Till then, have a good day. Take care.